परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर आने से पहले परमेश्वर की ओर से मुझे एक दर्शन मिला कि आज की रात वो आपको भरना चाहता है। वो आपको भरना चाहता है अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से। और उसने आपकी प्रार्थना को सुना है और इसी वजह से उसने आप सबको यहाँ भेजा है। तो आज मैं अपनी छोटी सी कहानी आपके साथ बांटना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि आपके ज़रिए बाहर के लोग प्रभु यीशु को जानेंगे। और एक ऐसी किताब है जिसे कई लोग पढ़ेंगे और वो है आपका जीवन। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, लेकिन आपको देखते हुए उन्हें पता चल पाएगा कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है। और आज मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ क्योंकि मैं एक जीवित परमेश्वर की जीवित गवाही हूँ। मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि यीशु ने मेरे जीवन में काम किया है। उसने मेरी कहानी को लिखा है, यह इंक से नहीं बल्कि अपने पवित्र पाक लहू से, जो उस सलीब के ऊपर बहाया गया। और इसलिए मैं अपना जीवन यीशु के बिना कल्पना तक नहीं कर सकती। मेरी पृष्ठभूमि एक सिख परिवार से है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई और जिसके द्वारा मेरा जीवन बदल गया और मैं अंदर से बाहर तक बदल गई। और जैसे मैं पहले चला करती थी, आज मैं वैसे नहीं चलती। जैसे मैं पहले बात करती थी, आज मैं वैसे बात नहीं करती। इस तरह मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। और शायद आप अब यह सोच सकते हैं कि यह कैसे हुआ। आज मैं अपने जीवन की साक्षी आपको बताती हूँ। जब मैं प्रभु यीशु को जानती तक नहीं थी, फिर भी मसीह यीशु मेरी कहानी को लिख रहा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं आपके सामने खड़ी रह पाऊंगी, उन बातों को बताने के लिए जो खुदावंत ने मेरे जीवन में की है। जब मैं 2 साल की थी तो मुझे निमोनिया हो गया था और मेरे माता पिता पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। दरअसल वे मुझे बचाना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक अलग ही योजना थी। और परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे एक चाचा को इस्तेमाल किया, जिसने मेरा इलाज कराया और उसके बाद मैं ठीक हो गई। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं मेरे भाई और बहनों से एकदम अलग थी। और जब मैं 18 साल की हुई, तब मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ करा दी जो मुझे अक्सर मारपीट करता था और जिसके पास मैं सुरक्षित नहीं थी। वो मुझे कमरे में बंद कर देता था और मैं अपने माता पिता से कभी मिल नहीं सकती थी। और उस घर में ना तो रेडियो था और ना ही कोई टीवी। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास एक छोटी सी पॉकेट बाइबल थी, जिससे मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यीशु मसीह ही मेरा चरवाहा है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे पिता के जो तौर तरीके थे उस पर चलना था। और कुछ सालों बाद मेरी दूसरी शादी करा दी गई, क्योंकि पहले पति के साथ मेरा डिवोर्स हो चुका था। लेकिन दूसरा पति भी ठीक नहीं था। एक दिन उसने मेरे सामने छुरी उठाई और क्योंकि वो शराब के नशे में था, वो मुझे मार डालना चाहता था। इस तरह वो अक्सर मुझे चोटिल करता था। उन दिनों मेरे शरीर के ऊपर जख्म के कई निशान दिखाई देते थे। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था, कुछ सालों बाद वो गुजर गया। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरे मन के अंदर आत्महत्या करने के विचार आते थे। मैं सोचती थी कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा। और 2015 में मुझे कैंसर हो गया और मुझे कहा गया कि तुम्हारे गर्भाशय को निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक अद्भुत चीज़ हुई। किसी ने मुझे क्रिसमस कार्ड भेजा, जिसके अंदर बाइबल के वचन लिखे हुए थे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैंने सोचा कि कौन है ये यीशु जो मुझे विश्राम देना चाहता है? कौन है यह यीशु जो मुझे बचाना चाहता है? क्योंकि जब कोई मुझे बचाने वाला था ही नहीं, तो कौन है यह यीशु जिसके पास मैं जाऊंगी और वो मुझे शांति और विश्राम देगा? और मेरी सर्जरी के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि कैंसर की जो गांठ है, आप उसे सिर्फ निकाल दीजिए,
लेकिन मेरी गर्भ की थैली को ना निकाले। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारा पूरी तरह से ऑपरेशन ना हुआ तो वो कैंसर तुम्हें दोबारा हो सकता है। लेकिन मैं उनका कहना नहीं मानी, क्योंकि जब मुझे वो वचन मिला था तो मेरे हृदय के अंदर एक विश्वास आ गया था कि मैं यीशु का अनुसरण करूंगी अपने संपूर्ण मन से, क्योंकि मैं उसके शांति को पाना चाहती थी। एक ऐसी शांति जिसे ये संसार दे नहीं सकता। और इसके बाद मैं यीशु को ढूंढने लग गई। लेकिन उस दौरान मेरी ऐसी स्थिति थी मानो मैं किसी युद्ध में थी, और 3 साल तक मुझे यातना सहनी पड़ी, सुबह से लेकर रात तक। और रात में मैं डर से कांप उठती थी। रात को सोने से मुझे बहुत ही डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई शत्रु है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो मुझे मार डालना चाहता था। उन दिनों मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मानो मैं एकदम व्याकुल सी हो गई थी, और मैं इससे समाधान पाने के लिए अलग अलग देशों और अलग अलग जगहों पर जाती थी। और इन सब में मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए। और किसी ने मुझे इराक जाने की सलाह दी, और मैं वहाँ भी चली गई। और वहाँ मुझे एक व्यक्ति से जाकर मिलना था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, वे लोग हॉकी स्टिक से मेरे पैरों को पीटने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं तुरंत वहाँ से वापस घर आ गई, और मैं प्रभु यीशु को खुद से पुकारने लगी। और फिर 2008 में प्रभु यीशु मेरे स्वप्न में आया, और उसने कहा, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। और फिर उस दिन से मैंने अपना क्रूस उठाया, और मैंने जरा भी परवाह नहीं की कि मेरा परिवार मुझे क्या कहेगा। और तुरंत ही मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय किया। और 1 साल के बाद ही मुझे पता चला कि मैं पूरी तरह कैंसर से मुक्त हो चुकी थी। अब मुझे और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। और जब मेरे माता पिता मुझे ये कहते कि तू श्रापित है और मुझे कोसते, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, और मुझे पता चला कि परमेश्वर के पास मुझे देने के लिए एक पहचान है। मैं मसीह की राजदूत हूँ कि मैं उसके वचनों को, उसके प्रेम को दूसरों को बांट सकूं। और इस तरह मैंने परमेश्वर की ताकत को मेरे जीवन में काम करते हुए देखा। और आज की सुबह मैंने प्रभु यीशु के लहू के ऊपर प्रचार किया, क्योंकि मुझे पता है प्रभु यीशु का पाक लहू मेरे लिए क्या कर सकता है। और मुझे पता है कि प्रभु यीशु के अलावा और कोई है ही नहीं। केवल यीशु ही चंगा कर सकता है। केवल यीशु ही है जो आपको अंदर से बाहर तक बदल सकता है। और अब आत्महत्या करने वाले विचार मुझे बिल्कुल नहीं आते, और मुझे अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का महसूस होता है, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि मसीह मेरे अंदर रहता है। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ठीक इसी तरह मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसकी आराधना कर रही थी, जब तक कि प्रभु यीशु के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज आपकी क्या ज़रूरत है? आज आपको एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया था। और ऐसा भी नहीं कि आपको कोई रीति रिवाज करना है, बल्कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको यीशु के पास आना है। और आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेले सी थी और बहुत ही चिंतित और व्याकुल थी।
मैं इतनी कमज़ोर और इतनी लाचार थी कि स्वयं जीवित परमेश्वर को मेरे पास आना पड़ा। और प्रभु यीशु हमारे लिए रोज की रोटी है, क्योंकि उसने कहा तुम कभी भूखे नहीं लौटोगे। और वो जीवन का जल है, क्योंकि उसने कहा कि तुम दोबारा कभी प्यासे नहीं होगी। हालांकि मेरे जीवन में ऐसे भी समय आए, मैं इतनी गरीबी में थी, इतनी टूटी हुई थी और मुझे इतना नकारा गया था, लेकिन यीशु ने सब कुछ बदल दिया। यह परमेश्वर का अनुग्रह और अद्भुत करुणा है, क्योंकि मैं कई व्यर्थ की चीज़ों में व्यस्त थी और 48 सालों तक मैं बहुत ही व्याकुल थी इस बात को जानने के लिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन दूसरी ओर प्रभु यीशु मेरी कहानी को लिख रहा था, ठीक उसी तरह जैसे बाइबल बयां करती है कि वो हमारे दिनों को जानता है। हमारे पैदा होने से पहले वो हमें जानता है। आज संसार क्या कहता है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यीशु क्या कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। जब मेरे पास कोई नहीं था मेरी मदद के लिए, तो वहाँ पर यीशु था। और जब मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ केवल और केवल यीशु ही था। जब मुझे लगा कि अब कोई और विकल्प नहीं है, तो यीशु वहाँ मौजूद था। आज मैं एक जीवित चलती फिरती गवाही हूँ कि प्रभु यीशु किसी की भी मदद कर सकता है। वो आपकी मदद कर सकता है, आपको रिहा कर सकता है और वह आपको लगातार स्वतंत्र रख सकता है। और कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु मसीह का नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है। और एक ही छुड़ाने वाला है और केवल एक ही मात्र चंगा करने वाला है, और उसका नाम है यीशु। केवल यीशु ही है जो आपको पुनर्स्थापित कर सकता है। केवल यीशु ही है जो आपको चंगा कर सकता है। केवल यीशु ही आपको नया जीवन दे सकता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज उसने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं आपको इस बात को बता सकूँ कि वो आपको बेहद प्यार करता है और उसके पास आपके जीवन के लिए एक मकसद है, एक योजना है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।